नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं रमेश जाखड़ के हरियाणा पर। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पहुंचे हैं नामधारी गुरुद्वारा श्री जीवन नगर में। आप मेरे पीछे जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको देख करके ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या इस गुरुद्वारे के अंदर आज होने जा रहा है जो इतनी संख्या के अंदर नामधारी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे पीछे ये जो भीड़ लगी हुई है, ये लोग यहाँ पे दीवान सजाया जाएगा अभी कुछ ही समय बाद। और ये दीवान जो मलेरकोटला के नामधारी शहीद हुए थे उन लोगों की याद में यहाँ पे दीवान सजाया गया है और मेला भी लगा है। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी ओर बात करना चाहूँ तो माता दलीप कौर की तबीयत खराब होने के चलते लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये लोग आसपास के गांव से नहीं, जीवन नगर से नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोग यहाँ पे जो नामधारी समाज के लोग हैं और जो उनमें गहरी आस्था रखते हैं वो उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माता दलीप कौर जी हैं कौन। तो मैं आपको बता दूं कि बेबे दलीप कौर श्री महाराज वीर सिंह जी की धर्मपत्नी और सतगुरु दलीप सिंह जी व ठाकुर उदय सिंह जी के माता जी हैं। जब बेबे जी की तबीयत के बारे में सतगुरु दलीप सिंह जी को पता चला तो वो भी अपने पूरे के पूरे जितने पूरे भारत के अंदर उनके कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रमों को टाल करके यहाँ पे पहुँचे हैं और उनकी सेवा में हाजिर हुए थे। और पूरी संगत को भी, जितने भी नामधारी समाज के जो लोग हैं या उसके साथ साथ जितने भी उनके शुभ चिंतक हैं, उन सभी को भी सूचना दी गई थी कि बेबे जी के दर्शन करने के लिए वो आ सकते हैं, क्योंकि बेबे जी काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं और ऐसे में पिछले 4-5 दिनों से उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इसी ख़राब तबीयत के चलते उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया है। लेकिन यहाँ के जो लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत में कुछ सुधार बताया जा रहा है। तो ऐसे में उनके दर्शन करने के लिए उनके शुभचिंतक जितने भी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके समर्थक, उनके जो भक्त हैं, उनके शुभचिंतक हैं, वो यहाँ पे उमड़ पड़े हैं उनके दर्शन करने के लिए। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि सतगुरु दलीप सिंह जी ने अपने छोटे भाई ठाकुर उदय सिंह और अपने जीजा संत जगतार सिंह जी व अपनी बहन बीबा साहिब कौर को भी फ़ोन पर विनती की कि बेबे जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो उनसे आकर के मिल सकते हैं। और उनके साथ साथ तमाम उन लोगों को भी इस बारे में अवगत करवाया, उन लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाया कि बेबे जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो वो अगर कोई दर्शन उनके करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। तो इसी के मद्देनज़र ये जो तमाम भीड़ आप देख रहे हैं, तमाम वो श्रद्धालु आप देख रहे हैं जो शुभचिंतक हैं बेबे जी के, वो यहाँ पे आए हुए हैं उनके अंतिम माफ़ कीजिएगा उनके दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ बेबे जी के दर्शन मैं आपको भी करवाता हूँ, क्योंकि ये एक वो महान शख्सियत हैं जिनके दर्शनों के लिए पूरी दुनिया, पूरे भारत देश के लोग यहाँ पे उनके दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के अंदर जब वो बुढ़ापे से बाहर थे तो वो अपने हाथों से चक्की से आटा पीस करके लोगों को खिलाया करते थे, लोगों की सेवा करती थी। उसी का परिणाम ये है कि आज इतने लोग उनके दर्शनों के लिए उमड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दूसरी ओर लेकर के जाना चाहूँ तो यहाँ पे बेबे जी हैं यहाँ पे। चलिए हम आपको उनके पास ले जा करके उनके दर्शन करवाते हैं कि आखिर मैं आपको बता रहा था कि उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर काफ़ी सेवा की है, काफ़ी लोगों का परोपकार किया है। उसी का परिणाम ये है कि आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं इतनी संख्या के अंदर। और क्या कहते हैं ये लोग और उनकी सेहत के ख्याल को लेकर के क्या कुछ इस गुरुद्वारा के अंदर किया जा रहा है वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बेबे जी के दर्शन करवा देते हैं। तो देखा आपने माता दलीप कौर जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और काफ़ी उम्रदराज भी हो चुकी हैं। ऐसे में उनसे अब उठा भी नहीं जाता, अब बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो उनके जो दर्शन करने के लिए यहाँ पे पूरी संगत उमड़ पड़ी है। तो आखिर और क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया, उनके जीवन परिचय के बारे में हम आपको मिलवाएंगे यहाँ पे आए हुए तमाम उस संगत से कि आखिर वो
माता दलीप कौर जी हैं वो उनकी इतनी प्रिय क्यों हैं, क्योंकि हर एक इंसान होता है, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है वो अपने कर्मों से महान बनता है। तो माता दलीप कौर ने ऐसे क्या कर्म किए थे कि वो आखिर इतनी महान शख्सियत बन चुके हैं और पूरी देश के लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो माता दलीप कौर जी के बारे में क्या जानते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि माता दलीप कौर हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो ऐसी क्या शख्सियत है, उनके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे? बेबे जी ने अपने जीवन में लोगों की बहुत सेवा की है, दुखियों की सेवा की है। जो भी यहाँ पर आया है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत मिलती थी उनको पूरी करते थे। तो इसी कारण ही बेबे जी बहुत ज़्यादा आम लोगों में प्रिय हुए हैं, ताकि ये हर एक दुखी का दुख सुनते थे। यही सबसे महानता उनकी ये है। अच्छा सर, आज जो ये दीवान सजाया गया है और मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या किस उपलक्ष्य में लगा है? यहाँ जो मेला था ये तो पहले ही अनाउंसमेंट किया हुआ था। 18 जनवरी को जो नामधारी शहीद मलेरकोटला में हुए थे, तोपों से उड़ाए गए थे, उन्हीं की याद को ताज़ा करने के लिए ये मेले का अनाउंसमेंट किया हुआ था। लेकिन कुछ समय जो बेबे जी की तबीयत ख़राब होने के कारण तो लोगों के मनों में थोड़ा सा निराशा पैदा हो गई थी। आज बेबे जी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ है, इसीलिए लोगों का ये मेले में भी उत्साह बना हुआ है। सर, ये बेबे दलीप कौर जी हैं कौन, उनके बारे में मान लो कौन है ये, इतने क्यों पूजनीय है? ये ऐसे है जी, सबसे पहले सतगुरु प्रताप सिंह जी, उनके 2 बेटे सतगुरु जगजीत सिंह जी और महाराज वीर सिंह जी। सतगुरु जगजीत सिंह जी के छोटे भ्राता महाराज वीर सिंह जी की धर्म पत्नी हैं ये। अब मौजूदा सतगुरु दलीप सिंह और ठाकुर उदय सिंह जी की ये माता जी है जी। ठीक है, शुक्रिया। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सर, आप ये बताइए कि उनकी माता जी की तबीयत अभी कैसी है? क्या ठीक है जी, पहले कल से सुधार है, कल से अब सुधार है। कुछ खा भी रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, जैसे पहले नहीं लेते, 2 दिन से पहले नहीं ले रहे थे, अब ले रहे हैं कुछ जी। पहले से कुछ ठीक है। चलिए, हाँ, शुक्रिया। सर, आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि माता जी की तबीयत खराब है? अब सारी साध संगतों को पता लगा जी, तो फिर सारी साध संगत बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से सब संगत दर्शन करने वास्ते यहाँ आई। बेबे जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਹਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀ। ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ 'ਚ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮਨੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੇਬੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਹਰ ਢੰਗ 'ਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਨਾਸਾਜ਼ ਸੀ, ਖਬਰ ਗਈ ਸੀ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਹਸਤੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਜੀ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਚਰਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਇਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਰਵੇ, ਉਹ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੇਖ के जान सारा पंथ साडा इकट्ठा हो। हम यूपी से आए हैं जी। माता दलीप कौर जी इतनी महान शख्सियत हैं, बहुत छोटे गरीबों को इन्होंने अमीर कर दिया और हमने तो शुरू से लेकर हम पहले यहाँ ही रहते थे जीवन नगर में ही, तो इनकी तो हम उपमा कर ही नहीं सकते। बेबे दलीप कौर जी नामधारी पंथ में बहुत महान हस्ती ने। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी की नूह होने का इन्हों नूं माण प्राप्त है, जिन्हों ने इस इलाके दे विच नामधारी पंथ नूं पश्चिमी पंजाब चों लिया के वसाया और नामधारी पंथ दे महान महाराज वीर सिंह जी की धर्म पत्नी होने का माण प्राप्त होया। इन्हों ने अपनी सारी जिंदगी नामधारी पंथ दे लेखे लाई है, सेवा करदिआं अपना जीवन जिहड़ा वो बतीत कीता है। सखी हत्थ दी सी जीवन कौर माता, जिन्हां दे नां ते ये जीवन नगर वसिया। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने कृपा की। सखी हत्थ दी सी जीवन कौर माता, सेवक नहीं जे रतन वजीर वर्गा। भैणी साहब नूं स्वर्ग बना दिता, गुरु नहीं जे गुरु जगजीत वर्गा। जप तप ते हटवे सी पूरे, सिख नहीं जे महाराज वीर वर्गा। इत्थों तक मैं इन्हां दी उस्तत दे विच लिखिया कि माता जीवन कौर उन्हां ताईं भुलदी ना पाईयां जिन्हें भैणी साहब एक वारी फेरियां। दुखियां दी दर्दमंद बेबे है दलीप कौर, बाजवा ना दस सके सिफतां जो तेरियां। माता दलीप कौर ने पंथ दे विच इन्नी सेवा कीती है, जो भी बीबी आई है पुत्र लैण वास्ते, शादियां वास्ते, बीबी जी बेबे जी किसी नूं रुग भर के कपाह दी फड़ाते ने भी तुहानूं पुत्र देगा, उन्होंने माता जी बच्चे देते ने। जो भी साध संगत आई है, जो पाकिस्तान बनया है ते बेबे जी इत्थे आए ने ते साध संगत नूं भरपूर कीता है, थापड़े दे दे के। बेबे जी बेबे दलीप कौर जी एडी वड्डी महान हस्ती ने, सेवा ते सिमरन दी मूर्त ने। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे घर विच, सतगुरु प्रताप सिंह दे घर विच बहुत ज़्यादा सेवा की। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ नहीं की जा सकती। तो देखा आपने किस तरह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनका क्या कुछ कहना है माता दलीप कौर के बारे में। सभी लोगों ने उनके जो कार्य किए हुए हैं उनको सराहा है और कहा है कि वो हर समय किसी न किसी कार्य में लगे रहते थे और खाली बैठना वो एक व्यर्थ काम मानते थे, इसलिए वो खाली नहीं बैठते थे, किसी न किसी प्रकार की सेवा यहाँ पे वो लगाते रहते थे। इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश के लोग उनको आज मानते हैं, पूरे देश के लोग आज उनको याद करते हैं। और थोड़ी सी भी तबीयत खराब के बारे में जब पता चला तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आने के बाद लोग उनसे मिलते नहीं बल्कि तरह तरह की उनकी अच्छी सेहत की कामना भी करते हैं। तो एक प्रकार ये भी है, मैं आपको इधर दिखा देना चाहता हूँ कि सामूहिक रूप से यहाँ पे 40 से 50 लोग बैठ करके पाठ कर रहे हैं और इस पाठ के माध्यम से ये माता दलीप कौर जी की अच्छी सेहत के बारे में भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी पर जो लोग हैं यहाँ पे सामूहिक रूप से पाठ कर रहे हैं, प्रभु का सिमरन कर रहे हैं, सतगुरु को याद कर रहे हैं कि उनसे एक ही दुआ फरियाद ये लोग मांग रहे हैं यहाँ पे कि उनकी माता दलीप कौर जी हैं, उनकी सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो ताकि वो और भी लोगों की सेवा कर सके और भी इन लोगों के साथ रह सके और ये जो लोग हैं उनके साथ रह करके अपने जीवन को और सफल बना सकें और आने वाले समय में भी और ज़्यादा पुण्य कमा सकें। एक ये है और एक तरह से और भी माता जी की अच्छी सेहत की कामना की जाती है। वो क्या है, चलिए वो दिखाते हैं। तो एक और जहां सामूहिक रूप से पाठ किया जा रहा था, सामूहिक रूप से भगवान
के सामने प्रार्थना की जा रही थी कि उनके माता दलीप कौर हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक कर दे, जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। वहीं दूसरे पड़ाव की ओर अगर मैं आपको लेकर के जाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 24 घंटे यहाँ इस जो ये मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है, भगवान का कक्ष जो बना हुआ है, इसके अंदर 24 घंटे पाठ सिमरन चलता रहता है। बारी बारी से दो लोग यहाँ पे आते हैं और 24 घंटे, और वो जो सामने आप दीपक देख रहे हैं वो दीपक हमेशा यहाँ पे 24 घंटे जलता रहता है। इस दीपक को बुझने नहीं दिया जाता, क्योंकि माताजी जो बीमार हैं अभी, उनकी अच्छी सेहत की कामना यहाँ पे इस दीपक के माध्यम से की जाती है कि जब तक ये दीपक रहेगा और तब तक इनका पाठ सिमरन चलता रहेगा, भगवान से इनका लगाव जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लोग लगातार पाठ सिमरन कर रहे हैं और अपनी जो पूज्य माताजी हैं, अपने पूज्य गुरु हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए कामना की जा रही है। तो ये 24 घंटे पाठ यहाँ पे चलता रहेगा, 2 के बाद 2। इस तरह से जितने भी श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्तगण हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, वो यहाँ पे आकर के भगवान के सामने दुआ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ शरदाई, जिसको पंजाबी भाषा में बोला जाता है, वो यहाँ पे बनाई जाती है। और ये शरदाई विभिन्न प्रकार के जो मेवे हैं, बादाम है, खसखस है, विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं, उनको मिला करके यहाँ पे बनाया जाता है। और ये तमाम यहाँ पे आने वाले उन सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दी जाती है। यहाँ पे बनाने के लिए इसको काफ़ी मात्रा में मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के बाद जब लोगों को ये प्रसाद के रूप में दी जाती है तो वो अपने आप को एक बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं कि उन्होंने भी यहाँ गुरुद्वारा के अंदर, जो नामधारी समाज गुरुद्वारा है जीवननगर के अंदर, वहाँ पे आकर के शरदाई ग्रहण की। और इधर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग इस शरदाई को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये शरदाई जो लिक्विड अगर इसको बोलें, जिसको हम ठंडाई अगर बोलें, तो उस टाइप में होती है। और उसको ग्रहण करने के लिए यहाँ पे पतीले, कटोरी या फिर गिलास के रूप में यहाँ पे लेना पड़ता है। तो यहाँ पे तमाम वो लोग जिन्होंने पतीले उठा रखे हैं और वो इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये शरदाई जो बनती कैसे है, तो ये वो तमाम सामग्री है जिससे ये शरदाई बनाने के लिए जिसको प्रयोग किया जाता है। ये देखिए आप, बादाम है और इसमें क्या है, खसखस है, मगज़ है, और ये देखिए आप जिस तरह से बीज, एक अलग तरह के बीज, ये देखिए बादाम, अच्छी क्वालिटी के बादाम यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इस शरदाई को बनाने के लिए। तो तमाम वो चीज़ यहाँ पे उपयोग की जाती है जो इस शरदाई को बनाने के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो तमाम ये वो लोग हैं। चलिए अब मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए ले चलता हूँ यहाँ के जो मुख्य सेवक हैं उनके पास, कि आखिर इस शरदाई को बनाने के लिए क्या महत्व है इसका और किस तरह से ये बनाई जाती है। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो शरदाई यहाँ पे बना करके जो भक्तों को दी जाती है, वो किस चीज़ से बनती है और क्यों बनाई जाती है ये शरदाई? ये शरदाई ऐसे है जी, मगज, बादाम, खसखस और कुछ वस्तुएं, जो गुलाब के फूल हैं, इसकी ठंडाई बनाई जाती है। इनको शहीदों की जो है चढ़ावा है वो चढ़ाया जाता है, उसका प्रसाद है। शहीदी बोलते हैं हमें, शहीदी। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। अच्छा, तो डेली किन्ने के लोग आते हैं जी, किन्ने के श्रद्धालु इत्थे आते हैं अपने डेरे? बहुत ज़्यादा आते हैं, जिन्ने भी आते हैं सब छक के जाते हैं। सारा दिन मतलब ये शहीदी इस तरह शरदाइयाँ रगड़ियाँ जांदियां ने, पियाइयाँ जांदियां ने सारियां नूं। कोई भी आ जाए, किसी जाति का आ जाए, कोई गल नहीं इस तरह की। घिरनी टाइप में जिस तरह से पुराने ज़माने में औरतें पानी निकाला करती थी एक घिरनी के माध्यम से, वैसे यहाँ पे एक छोटा कुआं यहाँ पे बनाया गया है। और इस कुएं का पानी बोला जाता है कि ज़मीन का पानी शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती। तो ऐसे में यहाँ पे कुएं का पानी, शुद्ध पानी यहाँ पे लिया जाता है इस ठंडाई को बनाने के लिए, शरदाई को बनाने के लिए। तो मैं आपको अगर थोड़ी सी इधर लेकर के जाना चाहूँ, इसके बारे में अगर जानना चाहूँ
हूं तो यहाँ पे मेरे साथ एक श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पानी निकाला जाता है किस पर्पज के लिए इस पानी को यूज किया जाता है? मतलब ये मतलब शरदाई बनाने के लिए काम आता है। मतलब हम जो सेवादार हैं, मतलब जो अमृत शक्ति हैं, वो भी हमारा जो भी है इसी से शुरू होता है। हम इसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। जो जिस जैसे भी है, जो कोई अमृत शक्ति है या कुछ भी है, सारी चीज़ इससे ही तैयार होती है। हम बाहर से पानी नाम सिमरन करते हैं तो हम इधर से ही स्नान करते हैं तो फिर ही शुद्ध गिना जाता है। चलिए, आप बताइए कि आप केवल कुएं का पानी शरदाई बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसको शुद्ध माना जाता है। हमारे धर्म में, नामधारी धर्म में इसको सबसे शुद्ध माना जाता है। जब भी हम नाम सिमरन के लिए बैठेंगे, इससे स्नान करके उसके बाद हम किसी के साथ टच नहीं करेंगे और सीधा जाकर नाम सिमरन में बैठेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्व सिर में अगर सनी कैसे स्नान करके फिर ही बैठेंगे नाम सिमरन के लिए। अच्छा, तो आप नहर का पानी यूज क्यों नहीं करते? कहा जाता है कि बहता पानी भी शुद्ध ही होता है। हाँ, हम नहर का पानी भी यूज करते हैं। अगर किसी के घर में नाम सिमरन अगर पाठ रखाते हैं तो तब हम नलके का पानी लेते, मोटर का लेते, नहर का पानी ही यूज करते हैं, उसी को शुद्ध माना जाता है। तो ऐसे में माता दलीप कौर के सेहत की कामना के लिए, अच्छी सेहत की कामना को लेकर के और उनके दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से नामधारी समाज के लोगों के साथ साथ वो तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनका उनसे सरोकार है, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसे में हम भी दुआ करते हैं कि माता जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो ताकि वो आने वाले समय में अपने और परोपकार कर सकें, अपने पहले की तरह जितने भी उन्होंने अच्छे कार्य किए उन अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो और हम लोगों के बीच वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस आएं। कैमरामैन मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।